हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद सुष्मिता। तो आज है नेक्स्ट डे। हम लोग कल पहुँचते पहुँचते रात हो गया था, इसलिए मैं कोई और वीडियो शूट नहीं कर पाई और वीडियो का एंड भी नहीं कर पाई फेस टू फेस। और अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग रेडी हो गए हैं। जो मेन मैं जैसे बताई थी पूजा करवाना था इन लोगों को, वो पूजा हो गया है सुबह सुबह। और ये पीछे थोड़ा बहुत मंदिर का दिख रहा होगा, तो पूजा हो गया है सुबह सुबह। और तो अभी बस हम लोग थोड़ा यहाँ घूम लेंगे फिर। चलो गुड मॉर्निंग बोलो। तो पूजा जो करना था वो पूजा हो चुका है, तो हम लोग यहाँ थोड़ा बहुत घूमेंगे क्योंकि कोविड के कारण लगभग सब कुछ बंद है। जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जो कुंड है, ऐशो ना गिर जाएगी बेटा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जो कुंड है वो कुंड भी बंद है। फिर भी मैं आप लोगों को जितना हो सके दिखाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है और पूजा करके बहुत अच्छा लगा। तो बस हम लोग अभी निकलेंगे, थोड़ा सा कुछ खा पी के फिर यहाँ से थोड़ा बहुत जो गोदावरी नदी है और कुछ मंदिर वगैरह होगा सब घूम के हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और शाम तक, क्योंकि यहाँ रुककर कोई फ़ायदा भी नहीं है। मेन जो मंदिर है त्र्यंबकेश्वर का वो भी बंद है। तो कुंड का बाहर से दर्शन कर लिए, फिर जो पूजा करना था कर लिए, जो गोदावरी नदी उसको देख के दर्शन करके बस हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो हम लोग यहीं पे रूम में रुके हुए हैं। ये रूम का नाम नहीं पता है। जो हम लोगों को जो हमारे घर के पास से जो पंडित भेजे हैं पूजा करने के लिए, तो उन्हीं के तरफ से है ये सब कुछ। पूजा का जो भी तैयारी करना, रूम वगैरह सब पंडित वहाँ से कर दिए थे। तो बस इतना ही है। अब हम लोग निकलते हैं, जो भी होगा आगे का मैं आपको दिखाते जाऊँगी थोड़ा बहुत। चलो इसको यहाँ पे कौन सा मंदिर वही है कि जो ऊपर कल देख रहे थे, अच्छा दिख रहा था? नहीं, वो नहीं है। बहुत सारा मंदिर है यहाँ पे ना देखने के लिए, छोटा छोटा। हाँ, नासिक में क्या है? नासिक में स्टार्ट यहाँ से हुआ। पूजा पाठ करने की जगह ये है हमें, लेकिन ये काल सर्प और त्र्यंबकेश्वर मंदिर है ये, है ना? बाकी जो कार्रवाई होती है नाम है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, काल सर्प करके लिखा होता है, काल करके। इन लोग को एक बार दिखा दो ना, कुंड का दर्शन करा दो आशी को, सोना को, फिर अपन नासिक में ही घूम लेंगे। खाना खा लेते फिर इनको एक बार दर्शन करा देंगे दूर से। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था ना वहाँ कुंड के पास। यहाँ का घर देखो कैसे बारीक बारीक ईंटा से है। यहाँ सब थोड़ा सा तो है, ज़्यादा तो घूमना नहीं। 1 घंटे ज़्यादा घूम के निकल जाते हैं। नासिक नहीं करेंगे, वहाँ से उसके घर चले जाते हैं। रात को खाना खा के निकल जाएंगे। रात को खाना खा के रात ही में निकल जाएंगे ना। हाँ, रुकने से इसका एग्ज़ाम है फिर। पहले खुला खुला टाइप का था ये। क्या मम्मी? यही तो मंदिर है। ओ ये मंदिर के सामने में पता ही से नहीं। हाँ, रात को आए ना कुछ पता ही नहीं, यहाँ से आए थे। ये वाला है। ये साइड से है मंदिर का। वो दिख रहा है पहाड़ एक, तो उसमें भी एक मंदिर है। हाँ, कौन सा मंदिर है पता नहीं। मैं भी बना लीजिए पता। अब किसी का भी घर हो, नया जगह है, गणपति बप्पा। आ सोना बना ले, सोना बना ले, इसको भी लगा। तो हम पहुंच गए हैं मंदिर में, जहां हम लोग मॉर्निंग में पूजा किए थे। तो पूजा तो वैसे
जो पंडित जी हैं उनके तरफ से एक रूम था, वहाँ हुआ था। लेकिन पहले क्या था, पहले जब पूजा वगैरह करने आते थे, जो ये जो कुंड है यहाँ पे नहाते थे, डुबकी लगाते थे, फिर यहीं पे पूजा वगैरह होता था। लेकिन अभी कोविड के कारण पूरा रूल्स चेंज हो गया है, तो इसीलिए सब बंद है। यहाँ देख सकते हैं पूरा बंद है। तो हम लोग बाहर से दर्शन किए हैं, और जो कुंड का पानी है वो बाहर ऐसे भर भर के रख रहे थे, तो उसी से हाथ पैर ऐसे धोना, छींटना, ये सब करके चले गए ऊपर से छींट के। और मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ, इतना अच्छा नज़ारा था, इतना अच्छा व्यू था मंदिर का। ये मंदिर भी इतना अच्छा लग रहा था, ये मंदिर को देख के बिल्कुल प्राचीन मंदिर के जैसे है ये। और मैं कंफ्यूज हो रही थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, एक ही जैसे बहुत सारे मंदिर थे, इसलिए मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कौन सा मेन मंदिर है। तो आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा कि कहीं गलत बताई हूँ करके। तो एक्चुअल में मुझे भी खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सा मंदिर है, नहीं है। तो सारे मंदिर एक ही जैसे लग रहे थे, कोई नहीं, सारे भगवान तो वैसे भी एक ही जैसे होते हैं, बस उनका आशीर्वाद हमेशा रहना चाहिए सर पे। तो बहुत अच्छा लगा, कई दिनों के बाद हम निकले थे बाहर कहीं पे, तो खाली खाली भी था, वैसे ज़्यादा भीड़ भी नहीं था, और बहुत अच्छे से सब हो गया। दर्शन तो हम कर नहीं पाए क्योंकि जो मंदिर है सब बंद था, तो बाहर से ही देख के हम बाहर से ही प्रणाम करके चले गए, और बच्चों को भी करा लिया दर्शन अच्छे से। तो ज़्यादा रुके नहीं हम लोग, एक ही दिन स्टे किए थे बस, और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। बहुत अच्छा लगता है कभी कभी ऐसे जाओ तो। पहले का माहौल बिल्कुल अलग था, लेकिन अब कोविड के कारण डर भी लगता है। तो मैं यहाँ दिखा रही आपको, बारिश स्टार्ट हो गया अचानक से। वहाँ का वेदर ऐसा था कि बहुत ज़्यादा ठंड था, हम लोग सोचे भी नहीं थे कि वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड होगा त्र्यंबकेश्वर में, और बहुत ज़्यादा ठंड था। और बारिश अचानक से बारिश स्टार्ट हो जा रही थी। और जब मैं आपको पहाड़ दिखाई, उसमें आप अगर गौर से देखोगे तो उसमें बादल से पूरा पहाड़ घिरा हुआ था, मतलब बार बार पहाड़ में बादल उतर जा रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। जहाँ हम रहते हैं वहाँ ये सब नहीं देखने को मिलता है, और मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे, पहली बार मैं त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने के लिए आई हूँ। तो अंदर से तो नहीं कर पाई, लेकिन बाहर से करके भी बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू। और यहाँ जो पहाड़ है बादल से पूरे घिरे हुए हैं, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। तो हम सब निकल गए थे वहाँ से, निकल गए मतलब जो हम जहाँ रुके थे वहीं पे पास में ही था, वहाँ से 5 मिनट की डिस्टेंस में ही था। तो हम सब ने पूरा जब एक ही साथ निकल गए इकट्ठा, वहाँ से खाना पीना खाए, सुबह मॉर्निंग में पूजा करा के खाना वगैरह खा के पूरा लगेज लेके गाड़ी में निकल गए कि जो मेन मंदिर है त्र्यंबकेश्वर का उसे बाहर से हम देख लेंगे। वैसे बंद था वो, तो कम से कम बाहर से उसका दर्शन करके हम चले जाएंगे, इकट्ठा निकल जाएंगे घर के लिए। तो ये जो मैं दिखा रही हूँ यही मेन मंदिर है यहाँ का। और ये साइड से है या पीछे से है पता नहीं, ये एक उनका द्वार है, तो उसका कपाट बंद था। लेकिन वहाँ पर भी सर टिकाना बहुत बड़ी बात है,
तो वहाँ एक छोटा सा होल था, तो मैं वहाँ से भी देखने की कोशिश कर रही थी कहीं कुछ दिख जाए। तो ये ज्योतिर्लिंग वगैरह तो अंदर में रहेंगे, लेकिन फिर भी एक लगता है ना कि थोड़ा सा भी दिख जाए तो कितना अच्छा लगेगा, संतुष्टि लगेगा। लेकिन नहीं, छोटा सा जो दरवाजे में होल था उससे मैं देखी तो कुंड दिखाई दिया मुझे, वो भी बहुत बड़ी बात थी। और ये जो मैं दिखाई हूँ आप लोगों को, यही मेन मंदिर है जो त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, उसी का ये मंदिर है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, जो नहीं गए हैं या जो नहीं जा पा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा, बट मैं पहली बार गई हूँ। मेरे हस्बैंड जा चुके हैं पहले, मैं पहली बार गई थी, लेकिन वो भी अंदर से दर्शन नहीं कर पाई। कोई नहीं, जितना है उसी में है संतुष्ट हूँ मैं। और कभी जब पूरा माहौल अच्छा हो जाएगा तब अंदर से जाके दर्शन करेंगे। तो ये सब देखने के बाद 4 साढ़े 4 बजे के आसपास हम निकल गए वहाँ से घर के लिए। और ये है जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है अभी ये वीडियो। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, जो ये हम खड़े हैं बाहर एक रेस्टोरेंट के बाहर, हम थोड़ा चाय वगैरह पिए। मॉर्निंग में 7-8 बजे का टाइम हो रहा था, तो हमने गाड़ी रोक के चाय वगैरह थोड़ा बहुत नाश्ता करके निकल गए। और खाना वाना हम नहीं खाए थे क्योंकि पहुँच ही जाना था 3-4 बजे के आसपास घर में, इसीलिए खाना वाना नहीं खाए। और घर से भी मैं बहुत कुछ लेके चली थी, ड्राई आइटम, ड्राई नाश्ता वगैरह, तो बस उसी से हम लोग खा के चले गए। और शोना यहाँ पे, शोना तो बिना दूध के रहती नहीं है, और छोटी भी है, बाहर का कुछ खा भी नहीं पाती है ज़्यादा। दाल चावल रोटी ये तो खिला देती हूँ मैं, लेकिन और जो एक्स्ट्रा आइटम है वो सब नहीं खा पाती है वो। तो उसको दूध, अब मैं दूध कहाँ से लाती, इसलिए जो बॉटल वाली कूल मिल्क आती है वो भी उसको बहुत पसंद है, तो उसी को हमने ले दिया था उसके लिए 2-3 बोतल। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आशी को है, तो उसको हम लोग दवाई वगैरह दे के ले चलते हैं, तो उससे भी उसको नहीं होता है, आराम हो जाता है दवाई से उसको। और शोना को तो बिल्कुल नहीं है। शोना, जो मेरे पहले वीडियो देखे हैं वो जानते हैं, शोना को हम लोग कलकत्ता गए थे, वो तो और दूर था, यहाँ से भी डिस्टेंस ज़्यादा था, बाई रोड गए थे, तो उसमें भी शोना को कुछ नहीं हुआ है। तो वैसे मेरे दोनों बच्चे बहुत शांत है, ज़्यादा शैतानी नहीं करते हैं। आशी तो बिल्कुल शांत है, और शोना छोटी है फिर भी वो शैतानी नहीं करती है। गाड़ी में बहुत आराम से चले जाते हैं, मतलब कोई पता ही नहीं चलता है कि मैं बच्चों के साथ हूँ, दिक्कत नहीं होता है। शैतानी नहीं करती, वो बिल्कुल आराम से जाती है। तो कभी अपने पापा के पास तो कभी मेरे पास ऐसे बैठ के चले जा रही थी, और आराम से सो भी गए हैं, ऐसा भी उनको भी तकलीफ़ नहीं हुआ है कुछ भी। तो हम लोग जो निकल गए हैं यहाँ से, हमारे घर जो नासिक से है 18 से 19 घंटे का रास्ता है, लेकिन हम लोग आराम। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ के रोड बहुत ही अच्छे थे, रास्ते अच्छे थे, वहाँ के रास्ते ख़राब नहीं थे, तो हमको जर्नी करने में भी कोई कठिनाई नहीं हुई, आराम से आ गए हम लोग। तो रुकते रुकते आए हैं, कम से कम 5-6 जगह में हम रुके हैं, थोड़ा होल्ड किए हैं, थोड़ा रेस्ट किए हैं, ऐसे करते करते हम आ गए थे। और वहाँ के रास्ते बहुत ही अच्छे थे। और मैं यहाँ शोना को दिखा रही थी आप लोगों को कि जैसे कैमरा ऑन करती हूँ ना मैं, शोना का बदमाशी स्टार्ट हो जाता है, उसको पता चल जाता है अब मम्मी वीडियो बना रही है, तो बस उसका शैतानी स्टार्ट हो जाता है। और सिर्फ वो हाय करूँगी हेलो बोलूँगी, ऐसे ही बोलती है वो। तो यहाँ बारिश भी हो रहा था, रास्ते में 1-2 जगह बारिश भी स्टार्ट हो रहा था, कहीं बंद था, कहीं बारिश हो रहा था, ऐसे ही चल रहा था पूरा। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे मेरे जेठ के घर में, उन लोगों को छोड़ने के लिए। तो क्या होता है, पहले उनका घर पड़ता है, फिर उनके घर से 30 मिनट के डिस्टेंस में हमारा घर पड़ता है। पहले ये पास में ही थे, अभी दूसरे जगह के फ्लैट में चले गए हैं, हमारे घर से 30 मिनट के डिस्टेंस में। तो उनको छोड़ने के लिए गए थे हम। जा दौड़ के जा। बाप रे, मैं तो पूरा घूम जा रही हूँ गोल गोल। आ गए हम लोग, सरप्राइज। अभी आ रहे क्या? सो हम लोग पहुँच गए हैं घर, और अभी शाम के बज रहे हैं 5:30,
और यहाँ सामान भी पूरा फैला पड़ा है। अभी नीचे पूरा सामान लाए नहीं है, नीचे गाड़ी में भी कुछ सामान रखा हुआ है और बहुत थक गए हैं ज़्यादा। पहले जेठ लोग को छोड़े वहाँ पे, फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत खाना वाना खा के फिर निकले हैं, सीधा घर आए हैं। अभी बस जस्ट ऊपर आई हूँ मैं और बस पूरा सामान अभी गाड़ी से लाए नहीं है, बस एक बैग ही लेकर आए हैं। अभी बहुत ज़्यादा थकान हो रहा है। अभी थोड़ा फ्रेश होंगे, नहाएंगे, कपड़ा चेंज करेंगे अच्छे से, फिर आराम करेंगे। हाँ आराम करेंगे। फिर 3 दिन का वहाँ काम एक ही दिन का था, बाकी जो जर्नी था 3-4 दिन उसी में लग गया, आने जाने में बहुत समय लग गया। तो बहुत ज़्यादा थकान हो रहा है ये जाने आने में ही। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय। बाय करो शोना। शोना को मज़ा आया? कितना? इतना। बाय।